प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 4 कंप्यूटर विषय के अंदर आज बच्चों चौथा लेसन करते हैं और चौथे लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के ऊपर कितनी कुंजियां होती है, कुंजियां मतलब उसके बटन कितने होते हैं, कीज़ कितनी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वो कीज़ क्या काम करती है, कितने टोटल बटन होते हैं, किस प्रकार से काम करती है, कीबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो बच्चों कक्षा 4 में पहले कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन है, परिचय। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई निर्देश भेज सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड कर सकते हैं। कीबोर्ड है, इसके ऊपर बटन कितने होते हैं, टोटल 104 से लेकर 108 तक इसमें बटन होते हैं। तो 104 से लेकर 108 तक के बटन कीबोर्ड ऐसे आते हैं। 104 वाला भी आ सकता है, 108 वाला भी आ सकता है। तो अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। कीबोर्ड होते हैं तो वो कई वायर वाले भी आते हैं, कई बिना वायर वाले भी आते हैं, जिसे वायरलेस कहते हैं। ठीक है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, मुख्यतः काम हमारा क्या होता है, डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजना, ये काम होता है। तो कीबोर्ड कैसी डिवाइस माना गया है, इनपुट डिवाइस माना गया है। कैसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है, मतलब इनपुट उपकरण है कंप्यूटर का। कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर कुंजियां कितनी होती है, कुंजियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के बटन होते हैं, कुंजी मतलब कीज कितनी होती है। ठीक है, कुंजी बटन को कहा जाता है। तो कुंजियों के प्रकार कितने हैं, उनमें पहला प्रकार है वर्णमाला कुंजियां। शायद आपने कीबोर्ड देखा होगा, उसके ऊपर वर्णमाला जो कुंजियां होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे ए से लेकर जेड तक अक्षर लिखे होते हैं। ए से लेकर जेड तक के अक्षर लिखे होते हैं, उन कुंजियों को वर्णमाला कुंजी कहते हैं। वर्णमाला मतलब अक्षर वाली। ठीक है। तो इसमें ए से लेकर जेड तक वाली जितने भी बटन होते हैं, जितनी भी कुंजियां होती है, उनको कौन सी कुंजी बोलते हैं, वर्णमाला कुंजी, अल्फाबेट कुंजी। इसके बाद में है दूसरे प्रकार की कौन सी कुंजी होती है, आंकिक कुंजियां। आंकिक मतलब जो अंक प्रकार की होती है। कौन सी होती है, अंक प्रकार की, न्यूमेरिकल। इनको न्यूमेरिकल, इंग्लिश में न्यूमेरिकल कीज भी कहते हैं। तो आंकिक कुंजी मतलब अंकों से संबंधित काम करने वाली कुंजियां होती है। वो कौन सी होती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक इसमें बटन होते हैं, जिसमें 0 फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक अंक लिखे गए होते हैं। और 0 से लेकर 9 तक जो अंक लिखे गए होते हैं, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो वो कौन सी कुंजी कहलाती है, आंकिक कुंजी कहलाती है। ये वर्णमाला कुंजियां हैं जो ए से लेकर जेड तक होती है, और ये आंकिक कुंजियां हैं जो 0 से लेकर 9 तक होती है। इसके बाद में आती है क्रियाशील कुंजियां। क्रियाशील कुंजियां मतलब जो फंक्शनों से संबंधित होती है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करते हैं, कोई फंक्शन से संबंधित काम करते हैं, तो इसमें फंक्शन से संबंधित कुंजियां होती है, उन्हें क्रियाशील कुंजियां कहते हैं। और ये कुंजी कितनी होती है, टोटल 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। और कीबोर्ड के ऊपर ही, ऊपर की साइड में होती है, जिसका नाम होता है F1, F2, F3 ऐसे करके F12 तक ये कुंजियां होती है। तो क्रियाशील कुंजियां कौन सी होती है, F1 से लेकर F12 तक जो होती है, वो F का मतलब होता है फंक्शन। F का मतलब फंक्शन कुंजी, तो इनको फंक्शन कीज भी कहते हैं। तो वो क्रियाशील कुंजियां कहलाती है। और इनका काम क्या होता है, फंक्शन कुंजी का विशेष काम होता है, विशेष निर्देश देने के लिए इसका यूज किया जाता है, फंक्शन कीज का। इसके बाद में है कर्सर कंट्रोल कुंजियां। क्या है, कर्सर कंट्रोल कुंजियां। कर्सर को कंट्रोल करने वाली कुंजियां, जैसे कर्सर को ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ लाना है,
राइट साइड में लेना है, लेफ्ट साइड में लेना है, इस प्रकार राइट लेफ्ट या अप डाउन किस प्रकार कर्सर को ले जाना है, लाना है, लेफ्ट ले जाना है, राइट ले जाना है, तो ये काम कर्सर को कंट्रोल करने वाली जो कुंजी होती है उन्हें क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल कुंजी कहते हैं। आपने कीबोर्ड के ऊपर देखा होगा ऐसी 4 कुंजियां होती है जिसमें तीर के निशान बने होते हैं। जैसे ये तीर के निशान ऊपर की तरफ बना होता है तो इसको बटन को दबाएंगे तो ये कर्सर को ऊपर ले जाएगा, और ये जो तीर का निशान नीचे की तरफ बना हुआ है तो इसको दबाएंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा। इस प्रकार जैसा हम बटन दबाएंगे वैसा ही काम होगा। और ये 4 ही प्रकार के बटन होते हैं, इनको बोलते हैं एरो कीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो कीज। इनको डायरेक्शन कीज भी कहा जाता है। डायरेक्शन मतलब दिशा, ये 4 दिशाओं में काम करती है। ठीक है, तो कर्सर कंट्रोल कुंजियां होती है, कर्सर को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य कीज होती है कुंजियों के प्रकार में। इसके अलावा भी कई विशिष्ट कुंजियां होती है जो कीबोर्ड के ऊपर होती है और विशेष काम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब ये है एंटर कीज। ये एंटर की होती है। एंटर की एक तो कीबोर्ड के लगभग सेंटर में होती है और एक जो नंबर वाली की होती है उस साइड में होती है छोटी। तो ये एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो एंटर कीज होती है। एंटर कीज क्या काम करती है? जैसे ही हम एंटर बटन दबाते हैं तो कर्सर को नीचे लाया जा सकता है एक स्पेस के नीचे, यानी कि दूसरी लाइन में अगर हमें कुछ लिखना चाहते हैं, हम कुछ लिख रहे हैं और दूसरी लाइन में हम कुछ लिखना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, दूसरी लाइन शुरू करना चाहते हैं, तो हम किस बटन का यूज करेंगे? एंटर बटन का यूज करेंगे। तो एंटर बटन किस लिए होता है? हम किसी भी लाइन नई शुरुआत नई लाइन में लिखना चाहते हैं तो एंटर बटन का यूज करेंगे। पहला काम तो ये है। दूसरा है एंटर बटन किसी भी इनपुट को कंप्यूटर में करने के लिए, कोई भी अक्षर अंक है, कोई भी अक्षर अंक है, कंप्यूटर में किसी चीज़ को डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एंटर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को किसी विशेष को निर्देश को सहमति देना। आपने किसी चीज को ऑप्शन को खोलना चाहते हो और उस ऑप्शन के ऊपर आप पॉइंटर लेके चले गए और एंटर बटन दबाया तो खुल जाएगा। तो इस प्रकार किसी ऑप्शन को खोलना चाहते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? एंटर बटन का यूज करते हैं। एंटर बटन क्या करता है? एंटर कीज क्या करता है? सहमति देने का काम करता है। ठीक है, वो तो होती है एंटर कीज। इसके बाद में आता है स्पेस की। स्पेस की मतलब स्पेस वाली कुंजी, जो जैसे कीबोर्ड के ऊपर एक लंबा सा बटन होता है जिसको स्पेस कीज बोलते हैं, और इसको क्या है? अक्षर जब लिखते हैं, हम टाइप करते हैं तो उस वक्त हम अक्षरों के बीच में किसी प्रकार के स्पेस को देना चाहते हैं, यानी कोई शब्द लिखा उसके बाद में कोई स्पेस देंगे, फिर कोई शब्द लिखा फिर कोई स्पेस देंगे। स्पेस मतलब बीच में जगह देने के लिए स्पेस की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्पेस की है क्या करती है? हम कोई जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो इसमें स्पेस की का अहम रोल होता है। तो स्पेस की के द्वारा हम क्या करते हैं? कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं और अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। स्पेस दे दे के हम उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है, पहला तो एंटर की था, उसके बाद में स्पेस की है, इसके बाद में डिलीट की। इस नाम से स्पष्ट हो रहा है डिलीट की क्या करेगा? डिलीट की हम किसी भी वर्ड को मिटाकर उसकी जगह दूसरा कोई लिखना चाहते हैं, यानी कोई गलती हो गई हमसे और उसको हम सुधार करना चाहते हैं। तो डिलीट की का यूज कब किया जाता है? जब हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उसको सुधारना चाहते हैं तो शब्द को डिलीट करके उसको सुधारा जा सकता है। तो डिलीट की क्या करेगा? शब्द को, अक्षर को मिटाने का काम करता है। ठीक है, अब आता है शिफ्ट की। शिफ्ट क्या करता है? शिफ्ट बटन अकेला कभी भी काम नहीं करता। शिफ्ट के साथ किसी अन्य बटन को दबा के ही काम किया जा सकता है। शिफ्ट बटन दबा के हम जब किसी दूसरे बटन को दबाएंगे तो उसके साथ वो अक्षर भी लिखा जा सकता है। एक बटन शिफ्ट दबाने के साथ में दूसरा बटन दबाना आवश्यक होता है, तभी उसके साथ कोई कार्य निर्धारित होता है, वो संपन्न होता है। तो शिफ्ट की क्या काम करता है? अकेला कभी भी काम नहीं करता। शिफ्ट की क्या करता है
हम अक्षरों को अगर हम शिफ्ट बटन दबाएंगे तो दबाए दबाए हम कोई अक्षर लिखना चाहते हैं तो हम बड़े अक्षर लिख सकते हैं, और अगर शिफ्ट की हमने नहीं दबाया है सीधे लिखेंगे तो अक्षर छोटे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो शिफ्ट की का अहम रोल ये होता है कि अगर उसको दबा के हम कोई और काम करना चाहते हैं तो ये संभव हो पाता है। ठीक है, और शिफ्ट की क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की बटन बाईं और दाईं तरफ ये दोनों पाए जाते हैं, कीबोर्ड के ऊपर बाईं और दाईं तरफ पाए जाते हैं, और कभी भी ये अकेले बटन काम नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट है एस्केप की। ये की क्या काम करती है, कोई भी प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, कोई भी प्रोग्राम है आपने बनाया है, किया है, उसको आप निरस्त करना चाहते हो, उसको आप कैंसिल करना चाहते हो उस प्रोग्राम को, तो आप किस की का यूज़ करोगे, एस्केप की का यूज़ करोगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल निरस्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन विशेष कीज़ का कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के ऊपर ये जो कीज़ होती है ये 4 प्रकार की ये कीज़ होती है, और इसके बाद में विशेष जो की होती है ये 5 प्रकार की होती है। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार का ढेर सारा काम कर सकते हैं। तो कक्षा 4 में जो चौथा लेसन है वो कीबोर्ड का प्रयोग से संबंधित है। अभी कीबोर्ड का प्रयोग किस लिए होता है, इसमें क्या होता है और क्या काम ये बटन करते हैं, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अब ये चौथा लेसन आप कॉपी के अंदर साफ साफ लिखोगे, और इसके बाद 5वां लेसन कराएंगे। तो बच्चों कॉपी में काम कंप्लीट करने के बाद में जब भी आपको समय मिलता है और आपको निर्देश दिया जाएगा उस दिन आप कॉपी चेक करवा जाना। ठीक है, तो नए लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत।